श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस श्रावणी एकादशी के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारे अभाव खत्म हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान दंपत्ति पवित्रा एकादशी का व्रत करें तो उन्हें उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। जिन लोगों की संतानें जीवित नहीं रहती या किसी न किसी कारण से बीमार रहती है उन्हें पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करते हैं पवित्रा एकादशी की पूजा। पवित्रा एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा विधि विधान से की जाती है। व्रती सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। यदि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो संकल्प के दौरान यह कामना भी बोलें। इसके बाद भगवान नारायण की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य लगाएं, तुलसी पत्र अर्पण करें और दिन भर निराहार रहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। सायंकाल में एक बार फिर पूजा करें, व्रत की कथा सुनें और फलाहार ग्रहण करें। इस दिन पवित्र नदियों में दीपदान का भी महत्व है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोज कराकर दान देकर व्रत खोलें। दोस्तों, इस व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? यह एकादशी समस्त भौतिक सुख प्रदान करती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है। आध्यात्मिक उन्नति की कामना से व्रत किया जाए तो इसमें सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपत्ति को उत्तम संतान सुख मिलता है। जन्म के बाद जिन लोगों की संतानें जीवित नहीं रहती उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिस्मती नाम की एक राजा नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मान दिया। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त कार्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इन बातों को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन की तरफ गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जीवात्मा, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हुए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिस्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। तब उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई गौ जल पी रही थी।
जो बहुत प्यासी थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।